सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं आपका आशीष सर। और आज की वर्कशीट क्लास 6ठी विज्ञान की और वर्कशीट नंबर 28 बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाली है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हम पढ़ने के साथ साथ समझने के साथ साथ थोड़ा सा हटके और क्या चित्र बनाने वाले हैं, साथ में रंग भरने वाले हैं। तो आप में से कितने बच्चों को ड्राइंग पसंद है, चित्र पसंद बनाना, साथ में कलर भरना पसंद है, मुझे कमेंट में बताएंगे कि मुझे कलर भरना या ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो चलिए 27 जनवरी की है तो फटाफट से अपनी कलर भरना है। पहले क्या, नीचे लाइक करना है, वीडियो के नीचे एक अंगूठे वाला निशान होगा ब्लैक वाला, उसे ब्लू करना है। तो कलर यहीं से हम शुरू करते हैं। और टॉपिक हमारा चल रहा है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव यानी कि जिनमें जीवन होता है, परिवेश यानी कि उनका आसपास का एनवायरनमेंट। तो चलिए पहला यहाँ पर कि नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और उनकी आवाज को पहचानिए और उनकी 3 विशेषताएं बताइए। तो 3 चीजें करनी हमने 4। पहली बात, रंग भरेंगे। तो रंग भरने से पहले क्या करोगे, आप चित्र बनाओगे। जैसे ये बनाओगे, इसे बनाओगे, ये छिपकली है, नागफनी है ना, इससे पहले बनाओगे, फिर इसमें रंग भरोगे, फिर उनकी आवाज को पहचानेंगे और फिर उनकी 3 विशेषताएं बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं। तो आपने इन्हें बनाना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि रंग भरेंगे, तो रंग कैसे भरेंगे, तो देखो भैया ऊंट है, ऊंट कैसे बना सकते हैं, ब्राउन कलर का, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो ये तो इंसान है और इंसान के कपड़े आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद नागफनी है, तो नागफनी होती है आपकी ग्रीन, ठीक है, इस पे कांटे कांटे होते हैं। और ये ऊपर फूल दिख रहा है, तो फूल आप कैसे बनाओगे, रेड बना दो, पिंक बना दो, किसी भी टाइप का। ये छिपकली है, तो छिपकली को भी आप ब्राउन बना सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर से ये नागफनी है और ये फूल है, तो बना लोगे। और ये जो आवास है इनका, ये है इनका आवास मरुस्थली आवास, यानी कि रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं मरुस्थली आवास, ठीक है। अब इनमें आप रंग भर लिया, आपने इनके आवाज को पहचान लिया, तो उसके बाद हम इनकी 3 विशेषताओं को लिखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इन चित्रों को भी देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये केले का पेड़ है, ये बादल है, ये पहाड़ है, ये हाथी है ना। तो इसी तरह से बंदर, शेर वगैरह है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो इसकी डंडी टहनी है, हाँ, वो ब्राउन कर दोगे, पत्तियाँ ग्रीन कलर की। और ये आपके केले हैं, तो केले या तो आप ग्रीन भी बना सकते हो क्योंकि कच्चे, अगर आपको उनके पक्के बनाने तो आप इन्हें पीले बना लोगे। इसी तरह से आप हाथी पे भी ब्राउन कलर कर सकते हो, शेर पे आप पीला कलर कर सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरह से इसको भी ब्राउन कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हो। और ये पहाड़ है ना। तो चलिए अब इनको हम लिखेंगे क्या, ये है हमारे स्थलीय आवास, ठीक है। स्थलीय यानी कि जमीन में पाए जाते हैं, ये सारे जमीन में होते हैं, ये सारे रेगिस्तान में होते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं, और ये है ये कमल का फूल और पत्ते, ठीक है, ये पानी वानी है। यहाँ पर फिर से ये कमल है। और ये देखो आप, ये नदी है, तो नदी में आप बना सकते हो हल्का सा आसमानी कलर का पानी दिखाओगे। ये क्या, मछली है, तो मछली आप किस कलर की बना सकते हो, बना दो आप लाल पीली की, अलग अलग कलर की, है ना। उसके बाद देखो ये पेड़ है, तो पेड़ की डंडी ब्राउन, और उसके बाद यहाँ देखो ग्रीन। ये देखो सूरज है, तो सूरज को आप रेड रेड बना दोगे क्योंकि सुबह वाला सूरज है, ठीक है। ये बादल है, तो आपने इनमें कलर भर देना है। तो चलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, ये हैं हमारे जलीय आवास, है ना। तो जलीय यानी कि जो जल में रहते हैं। अब इनकी विशेषताएं हम लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले स्थलीय मरुस्थलीय आवास, जो भी जीव होते हैं उनकी क्या मोटी त्वचा होती है, चिकनी होती है और शुष्क यानी कि ड्राई होती है। उसके शरीर से इनके पसीना कम से कम निकलता है। जीवों एवं पेड़ पौधों को पानी की जरूरत बहुत कम होती है क्योंकि पानी वहाँ पे वैसे ही कम होता है। ऊँट आदि इसीलिए क्या करते हैं, ये जीव पानी को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं अपने पास और उसे मतलब धीरे धीरे पीते हैं।
ठीक है। इसी तरह से रेगिस्तानी पौधे पत्तियों या तनों पर पतले मोमी वाली त्वचा होती है इनकी, और ये कांटेदार होते हैं, जैसे कि कैक्टस आपको बताया ना, नागफनी। और तेज गर्मी में भी वो खड़ा रह लेते हैं, कांटेदार होते हैं। साथ में देखो पौधों पर कांटे होते हैं, बाल रेशे की तरह होते हैं, ताकि सूर्य की गर्मी से उन्हें छाया मिल सके, तो गर्मी से भी वो बचाते हैं। तो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्थलीय आवास। स्थलीय यानी कि जमीन पर। अब देखो ये जमीन वाले कैसे होते हैं, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के होते हैं। जीव शरीर से है भारी भरकम जीव पाए जाते हैं, है ना, बड़े हैवी भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। शिकार करने वाले जीव जैसे शेर, चीता, कुत्ते आदि होते हैं, शिकारी जीव ज्यादा होते हैं। साथ ही ये जमीन पर बड़ी तेजी से भाग लेते हैं, बहुत तेजी से भाग जाते हैं। हिरन को देखो कितनी तेज, खरगोश है, शेर है ना। छोटी घास के साथ बड़े बड़े ऊंचे एवं फलदार पेड़ भी पाए जाते हैं, और पोषण के लिए क्या करते हैं, जमीन तथा सूर्य दोनों से लेते हैं। सूर्य से भी ये पोषण लेते हैं, और जमीन में भी जो खनिज लवण होते हैं वहां से भी ये अपना भोजन पाते हैं और बड़े होते हैं। तो चलिए हम तीसरा बात करते हैं ये जलीय की। तो ये कौन से हो गए, जलीय आवास। तो प्यारे बच्चों आज के यही सवाल है आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको लिखना तो इसमें पड़ेगा ही। और जलीय आवास में क्या लिखोगे कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जल से ही ग्रहण करते हैं। यानी कि जो भी सांस लेना है, वो हवा है, वो ऑक्सीजन सारा पानी से ही लेते हैं। अब देखो मछली पानी में रहती है ना, तो क्या ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है? नहीं, क्योंकि ये जल से ही अपने गलफड़ों से ही सांस ले लेते हैं और पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन के लिए भी ये जलीय प्राणी जलीय पौधों एवं जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। यानी कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाएगी, छोटी मछली और छोटी मछली को खाएगी, और जो छोटी मछली है वो पानी पीती है, और जो खनिज होते हैं उनको लेते हैं, साथ में उधर घास वास भी होते हैं तो उनसे अपना भोजन लेते हैं। जलीय जीव मछली, मगरमच्छ आदि पानी में बड़ी तेजी से तैर या भाग सकते हैं, है ना। हम पानी में जहाँ चल नहीं पाते वहाँ मछली मगरमच्छ कितनी तेजी से दौड़ते हैं ना। देखो जलीय पौधे हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के, और इनकी जो स्किन होती है बड़ी सॉफ्ट होती है। जल में उपस्थित पोषक तत्वों की सहायता से ये पोषण लेते हैं और तथा बड़े भी होते हैं। तो ये है जलीय। उससे पहले आपने लिखा था हमारे स्थलीय, और उससे पहले आपने लिखा था मरुस्थलीय आवास। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको जरूर पसंद आई होगी। कलर भरिए, मुझे कमेंट में लिखिए कि कैसी लगी आज की वर्कशीट। तो अगली वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।